बात पेगासस जासूसी कांड की, जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसको लेकर सरकार पर जमकर बरसे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि पेगासस भारत के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर मुहर लगाई है और जांच में सच सामने आएगा। के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था। और आखिरी सवाल, जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? कोर्ट का मैटर है, तो वो इंक्वायरी हो रही है। बट हम चाहेंगे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो। और देखिए, ये पेगासस जो है, ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसमें इलेक्शन कमीशन है, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं। ये जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, इस पर यह आक्रमण है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल मैटर, दिस इज अ एग्जिस्टेंशियल मैटर फॉर द कंट्री। वहीं सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर पेगासस के बहाने केंद्र पर हमला बोला। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच का फैसला स्वागत योग्य है। यह सिर्फ निजता के हनन का ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की जांच से सच सामने आएगा। वहीं मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियां देश के सामने उजागर होंगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट जवाब तक नहीं दे सकी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में साइबर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनानी पड़ी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर आ रहे हैं। कुछ देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। 9:25 पर उनकी फ्लाइट जो है वो जयपुर आएगी। तो कुछ ही देर में अजय माकन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, वो जयपुर पहुंचने वाले हैं। 9:25 पर अजय माकन की फ्लाइट जो है वो जयपुर में लैंड करेगी और वहां भारी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगले सप्ताह दिवाली का बड़ा त्योहार है और इसकी रौनक देश भर के बाजारों में दिखने लगी है। घर आंगन रोशन करने के लिए दीपक और पूजा के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को बनाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। पूरे देश में दिवाली के त्योहारों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पहले धनतेरस, फिर छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन और भाई दूज, मतलब एक हफ्ते का त्योहार और पूरे हफ्ते का ही बाजार। मिट्टी के दिए और गणेश लक्ष्मी के बिना ये त्योहार अधूरा सा रहता है। यही वजह है कि बाजार की मांग को पूरा करने के लिए कई दिन पहले से ही मिट्टी के दिए और गणेश लक्ष्मी बनाने का काम शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उत्तर 24 परगना में मिट्टी के दिए के साथ मिट्टी की लालटेन की मांग ज्यादा रहती है। यही वजह है कि कई कुम्हार और कारीगर दियों के साथ मिट्टी की लालटेन भी बना रहे हैं। लोगों के मन में दिए के लेकर डिमांड बढ़ा है पहले से। आज के 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले की तुलना में अभी डिमांड बढ़ा है।
दिवाली का त्योहार हर आम और खास के लिए समान महत्व रखता है। इसी को ध्यान में रखकर उड़ीसा के भुवनेश्वर में कई संस्थाएं गरीब बच्चों से मिट्टी के दियों की सजावट का काम कराती हैं, जिससे उन बच्चों की आर्थिक मदद के साथ उन सबकी पढ़ाई भी जारी रखी जा सके। दिवाली का टाइम आ रहा है तो इसीलिए बच्चे लोग अभी दिया बना रहे हैं। तो दिया को कलर करते हैं, डिजाइन करते हैं, हमारे जितने भी वेल्यूशर हैं उनको बेचते हैं, गिफ्ट भी करते हैं। एक पर्पज है इसमें कि हम लोग कैसे वो खुद अपने एजुकेशन को इंश्योर कर पाएंगे, खुद अपने एजुकेशन कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। मिट्टी के साथ क्ले के गणेश लक्ष्मी की मांग भी बाजार में बढ़ने लगी है। क्ले से गणेश लक्ष्मी बनाना भी आसान है और वो सुंदर भी दिखते हैं। यूपी के कानपुर में इन दिनों कारीगर क्ले से गणेश लक्ष्मी बनाने में जुटे हैं। डिजाइनर में मूर्तियाँ चाहिए तो जिस तरह ग्राहक मांग डिमांड के हिसाब से वैसे ही हम लोग तैयार कर रहे हैं। इस बार दिवाली पर 4 ग्रहों का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 4 नवंबर गुरुवार को कार्तिक मास की अमावस के दिन दिवाली के समय चंद्र, मंगल, सूर्य और बुध तुला राशि में रहेंगे। शनि और गुरु मकर राशि में पहले से ही विराजमान हैं। शुक्र ग्रह धनु राशि में और राहु ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे, जिससे लग्न तुला का बन रहा है। इस दौरान मिट्टी की सुराही, पीतल या तांबे का कछुआ और बर्तन लक्ष्मी कुबेर की तस्वीर, कौड़िया, हल्दी की गांठ, चांदी के सिक्के, पीली मिठाई, इलेक्ट्रिक आइटम, लाल और चमकीले रंग के कपड़ों के साथ सोना खरीदना शुभ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित साहित्यकारों के सम्मेलन की, जिसमें कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और अपने लेखन के अनुभव को साझा किया। साहित्य के रस से सराबोर गुलमर्ग, साहित्य की नजर से देखिए कश्मीर। साहित्यकारों ने साझा किया अनुभव। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित सम्मेलन की हैं। सम्मेलन के इस सत्र का मोर्चा महिलाओं ने संभाला। मंच पर डॉली ठाकुर, मीरा अली और सुधा मेमन हैं, जो भारत की नामी ग्रामी शख्सियत हैं। इनकी लेखनी को दुनिया पहचानती है। ये हैं डॉली ठाकुर, जो लेखिका हैं, पत्रकार हैं, रंगकर्मी हैं, समाज सेवी हैं और ना जाने कितने गुणों से भरी हैं। ये कैसे दुनिया देखती हैं और समझती हैं, ये फलसफा जान लीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं लोगों से जो हम लोग को कभी पता नहीं होती, क्योंकि सब लोग के पास कोई खूबसूरत कहानी है बताने के लिए। तो आप भी किसी से भी बात कीजिए। बात करने से ही बात बनती है। इस साहित्य सम्मेलन का मकसद भी यही है कि दुनिया साहित्य के जरिए भारत के इस अनमोल हिस्से की सभ्यता और संस्कृति को समझे। और ये तभी मुमकिन है जब हम इस साहित्य को ना सिर्फ खुद जानेंगे, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को भी इससे रूबरू कराएंगे। यू कैन नॉट से कि कश्मीरी भूल जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है। यू हैव centuries of literature, centuries of thought, centuries of philosophy, centuries of poetry, centuries of culture, centuries of cuisine written in your language, which if your children will not read and write, will be lost to them. सुना आपने? ये सम्मेलन में मीरा अली ने अंग्रेजी और दूसरी भाषा के साथ साथ कश्मीरी साहित्य को अहमियत देने की बात कही, तो वहीं सुधा मेमन ने स्वाद को साहित्य से और साहित्य को संस्कृति से जोड़ा और इसी फलसफे को अपनी किताब रेसिपीज फॉर लाइफ के लिए प्रेरणा करार दिया। I believe truly that food is so much a part of our cultural identity, and if we let these recipes go away, we are losing actually a slice of our identity, and that's how recipes for life यकीनन संस्कृति एक ऐसी नदी है जो साहित्य, स्वाद, संस्कार और रहन सहन के सहारे बहती है, स्थानीय लोगों को जीवन की धारा देती है और अगली पीढ़ी को मजबूत बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।